हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। एक ऐसा बैंक जिसने निफ्टी में आउट परफॉर्म कर कर दिखाया है। जिस समय बाकी सारे बैंक्स प्रेशर के अंदर थे, उस समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स को शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। अगर हम एक साल के रिटर्न की बात करें तो 132%, 133% के आसपास का बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अभी इनके क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स आए वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे, अच्छे रिजल्ट्स थे। उसके बावजूद भी मार्केट में ये अफवाह फैलाई गई कि इसका जो शेयर है वो अब आपको ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, यानी वो शेयर अब आपको 45 या बिलो 45 आता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियो के ऊपर ये भी कमेंट किया था कि ये शेयर आपको मई एंड के अंदर बिलो 45 जाता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद एग्जैक्टली उसका उल्टा, यानी ये शेयर जो है ये काफी अच्छा इंप्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 5.5-6% के आसपास का एक महीने में रिटर्न दे चुका है। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों से कहा था कि इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए उठाकर रखिएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के विजन के साथ इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो सलाह ये रहेगी कि आप ऐसे शेयर से बिल्कुल ही दूर रहें, क्योंकि इस शेयर के अंदर कोई शॉर्ट टर्म का विजन लेकर प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म विजन की बात है। और जो लोग इस शेयर के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े हैं, यानी जो लोग इनके सीईओ वी वैद्यनाथन जी के विजन से इत्तेफाक रखते हैं, मींस कि ये कंपनी जो है, ये बैंक जो है, ये काफी दूर की सोच के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काफी दूर की सोच क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये बैंक जो है ये होलसेल बैंकिंग से रिटेल बैंकिंग की तरफ मूव होता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत फास्टली मूव हो रहा है। और शायद आने वाले टाइम में ये वी वैद्यनाथन जी का जो कमिटमेंट है, समहाउ उस कमिटमेंट के अकॉर्डिंग ही शायद इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल बैंक बनता हुआ भी नजर आएगा। तो जो टारगेट्स इस बैंक को लेकर लोग दे रहे हैं कि 45 या बिलो 45 या 40 रुपीज ये चला जाएगा, तो वो कहीं से कहीं तक भी वो जस्टिफिएबल नहीं है। हालांकि उसके बाद ये शेयर जो है इसने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है, बट अगर मैं इसके एक्चुअल टारगेट्स आपको बताना चाहूँ तो इसके टारगेट्स जो हैं वो तकरीबन तकरीबन यहाँ से मुझे 3-4 साल के अंदर तकरीबन तकरीबन 5 या उससे ज़्यादा, 5 गुना या 7 गुना से ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट एटलीस्ट आपको 5 ईयर प्लस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखनी होगी। इसके साथ साथ ही जो अच्छी खबरें आ रही हैं वो हैं कि इसके जो डिबेंचर्स हैं, उन डिबेंचर्स की रेटिंग को रिफ्रेम किया गया है। और भी अच्छी और बड़ी खबरें इसके साथ निकल कर आ रही हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े रहने के बहुत सारे रीजंस जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड जब आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, मैंने आप लोगों को वहां पर ये सारी बातें क्लियर की थी कि ये बैंक जो है, जब इसका आईडीएफसी और का कैपिटल फर्स्ट के साथ मर्जर हुआ था, तो उस मर्जर के टाइम पे जो बातें, जो पैरामीटर्स डिसाइड हुए थे कि आगे बैंक जो है वो किस तरह इंप्रूव करेगा, तो उन टारगेट्स को ये विद इन टाइम फ्रेम या टाइम फ्रेम से पहले ही, मतलब जो टाइम लिमिट सेट की थी, या तो उस टाइम लिमिट के पहले ही अचीव कर चुके हैं, या एक मेजर पोर्शन जो है वो ये अचीव कर चुके हैं एंड अप टू द मार्क है। इसके बाद वी वैद्यनाथन जी का एक बड़ा बयान भी हम लोगों ने देखा कि वी वैद्यनाथन जी ने कहा कि वो क्रॉस एनपीए को 2% लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा बैंक है जिसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं, जिसका
कासा रेशियो बहुत अच्छा है, जिसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है एंड एनपीएस भी अभी कंट्रोल में है। एक ऐसा बैंक है जो रिस्क लेने को रेडी है, इसलिए अपने प्रॉफिट पोर्शन में से ये बैंक जो है ये हैवी प्रोविजनिंग करने को भी रेडी है, सो दैट कि आने वाले टाइम में बैंक जो है वो किसी बड़े हिट को झेल सके, और न सिर्फ झेल सके बल्कि आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर कर दिखा सके। डेफिनेटली पेंडेमिक के टाइम पर प्रेशर आना जो है वो बैंक्स के ऊपर स्वाभाविक है, और ऐसे में अगर कोई बैंक आगे बढ़कर अपनी प्रोविजनिंग को बढ़ाकर बैंक को किसी भी बड़े प्रॉब्लम से सिक्योर कर रहा है, तो ऐसे बैंक के थ्रू हम लोग उसकी दूरदर्शिता को यानी उनके जो विजन है उसको हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय ने भी, आप देखेंगे यहाँ पर जो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड अगर हम न्यूज देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर 65 रुपीज के टारगेट निकल कर आ रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर सुदीप बंदोपाध्याय ने काफी अच्छे टारगेट्स दिए हैं कि यहाँ से आपको बहुत ही जल्दी 9 to 12 मंथ्स के अंदर ये आपको डबल होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो रिजल्ट निकल कर आया था उसके अंदर जो प्रॉफिट जंप हमें देखने को मिली थी, उसके बाद इस शेयर ने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट भी दिखाया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है न्यूज के अलावा वो है कि हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट को देखने समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या पोजीशन बनती है, क्या इस समय कोई फ्रेश बाइंग करना बनता है या क्या एग्जैक्टली पोजीशन बनती है। वो आप लोग चाहें तो पेन पेपर लेकर उन लेवल्स को नोट कर सकते हैं, सो दैट कि आप अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप लोग किसी तरह का कोई असमंजस की स्थिति में ना रहे, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में ना रहे कि इस स्टॉक को जब परचेज कर रहे हैं तो हम लोगों को किस लेवल के ऊपर परचेज करें तो हमें बेनिफिट होगा। अगर एक साल के चार्ट पर हम लोग इसको देखते हैं तो आरएसआई जो है वो आपको 58.59 का नजर आ रहा है एंड अबव 50 का जो आरएसआई होता है वो बुलिश जोन में ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी अभी इसके अंदर जो मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है उसमें तेजी की संभावना ही बनती हुई नजर आ रही है। तो ये शेयर जो है ये अभी आपको 69 का जो लेवल बनाया था उससे नीचे आता हुआ दिख रहा है, आने के बाद इसने एक बेस बनाया है, क्या पोजीशन बनती है अब हम लोग एग्जैक्टली उस लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो करंटली आपको 60 रुपीज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी 59.85 के आसपास। जो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है वो आप नोट कर चल सकते हैं, वो है 57 रुपीज का। 57 रुपीज का सपोर्ट बनने के पीछे का रीजन 57 रुपीज का लेवल 2 जून को आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, 27 मई को आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, और उसके बाद इस लेवल पर दो रेजिस्टेंस पॉइंट भी बनते हुए नजर आ रहे हैं जो कि 7 मई और 4 मई को है। तो ये रेजिस्टेंस कम सपोर्ट यानी एक अच्छा लेवल जो है वो 57 रुपीज के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है, और इस लेवल पर आप देखें तो 19 फरवरी 2021 को भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल्स यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रही है, यानी इस लेवल के ऊपर जो है काफी अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद 57 के बाद अगर ये शेयर और डाउन आता हुआ दिखता है, मैं आप लोगों को 2 या 3 स्टेप नीचे डाउन आप लोगों को बता देता हूं कि जहां तक आप लोगों को इस शेयर के अंदर खरीदारी करनी है। अगर ये शेयर 57 रुपीज से नीचे आता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है वो हमें 54 रुपीज 55 पैसे के आसपास हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, 54 रुपीज के आसपास। और इस लेवल पर इस शेयर ने काफी लंबे टाइम कंसोलिडेट भी किया है, और यहाँ आप देख सकते हैं 28 अप्रैल के आसपास इस शेयर ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस ही फेस किया है। तो ये जो लेवल है 54 रुपीज के आसपास का जो लेवल है 54.55, ये एक स्ट्रॉन्ग सेकंड सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये शेयर जिस तरह की मोमेंटम है तो ये आप लोगों को एक हफ्ते के अंदर ही जिस लेवल से ये वापस आया है यानी तकरीबन 62 रुपीज के आसपास 61.9 के आसपास से ये
लेवल जो है ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नजर आएगा एंड देन उसके बाद जो बड़ा रेजिस्टेंस ये फेस करने वाला है वो है 65 रुपीज का। तो 65 रुपीज के बैलेंस रेजिस्टेंस के बाद जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा इसका वो इसका 52 वीक हाई यानी 69.20 या 30 जो इसका 52 वीक हाई है वो इसका थर्ड रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। और डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस लेवल जो है ये आपको जून के मंथ में ब्रेक होता हुआ नजर आने वाला है। ये शेयर जो है ये आपको विद इन 2021 यहां से 3 टाइम्स या मैक्सिमम 2.5 टाइम और 3 टाइम्स के आसपास डेफिनेटली आप लोगों को होता हुआ जाता हुआ नजर आएगा। यानी ये शेयर जो है ये विद इन 2021 ये आपको 150 के लेवल्स जो है वो यहां से दिखा सकता है। बट आप लोगों को इस 150 के लेवल को देखते हुए यहां पर कोई बल्क बाइंग नहीं करनी है, ग्रेजुअल बाइंग कर चलें। बहुत लंबे समय से मैं आप लोगों को ये शेयर रिकमेंड करता आ रहा हूं और इस शेयर ने काफी पैसा अपने शेयर होल्डर्स को बना कर दिया है। बट जैसे जैसे इसके अंदर डिप आती है कुछ लोग 2-4% 5% लेने के बाद इमीडिएटली सेल ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को ये लाइंस जो है ये जिगजैग लाइंस यहां पर बनती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे शेयर में जो कंटिन्यूअस यहां पर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है 133% का एक साल के अंदर रिटर्न दे चुका है एंड काफी प्रॉमिसिंग बैंक है रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मैनेजमेंट कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे शेयर के अंदर अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली गारंटेड ये शेयर जो है ये आप लोगों को बहुत अच्छा बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। आगे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।